हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने यहाँ पर लूसेंट स्टार्ट किया है और आज का जो चैप्टर है वो है इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का है भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो इसको आज कवर करने वाले हैं, कंप्लीटली करेंगे। जितने क्वेश्चन लगभग 168 क्वेश्चन है। तो इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर इंडिया के बारे में है उसको यहाँ पर कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? भारत, हमारा जो भारतवर्ष है, ये किस द्वीप का अंग माना जाता है? ऑप्शन बी, जम्बू द्वीप का। किसका? जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग, यानी कि जो इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था भारत के लिए, वो किस भाषा में किया गया था? भाषा बतानी है आपको। ऑप्शन बी, ग्रीक। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? भारत की मुख्य भूमि की पूछा है, तो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा आपको अक्षांश बताना है कि जो दक्षिणी अक्षांश है मुख्य भूमि का वो कौन सा है। ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो इंडिया का, उसी को क्या कहते हैं? मानक मध्याय या भारतीय मानक समय रेखा। वो कौन से आपका क्या है लिया गया है, कहाँ से, कितने देशांतर से लिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 82.5 डिग्री। एक तो 82.5 इस तरीके से लिखा जाता है या फिर आपका इस तरीके से भी 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी क्या है? देशांतर है। ऑप्शन डी, जो कि 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। और वो 5 राज्य कौन से? जैसे कि आप जानते हैं कि जो 82.5 डिग्री है, ये नैनी, आपका मिर्जापुर, इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज, वहां से लिया गया, तो उत्तर प्रदेश आ जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो कि स्थित है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो कि कहाँ पर स्थित है? किसके समीप? ऑप्शन सी, इलाहाबाद के समीप, यानी कि वर्तमान का प्रयागराज हो गया। ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद का नया नाम क्या कर दिया है? प्रयागराज। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच टाइम के बीच में जो अंतर है वो कितना है? ग्रीनविच, आपका ग्रीनविच कहाँ पर है? लंदन। और यहाँ और इंडिया के बीच में जो टाइम है वो कितने का अंतर है? ऑप्शन हो जाएगा सी, 5.5 घंटे का डिफरेंस है। भारत का दूर दक्षिणी भाग, यानी कि भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है ना, वो आपका भूमध्य रेखा से कितनी, जैसे आप सपोज करो ये क्या है? एक ग्लोब, आपकी पृथ्वी है। दो बराबर भागों में से 0 डिग्री विषुवत रेखा जिसे आप कहते हैं, है ना, भूमध्य रेखा भी से कहा जाता है। इसके 3 नाम आपको याद रखना है। जो 0 डिग्री है वो आपको क्या करती है? ग्लोब को टू पार्ट्स में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। ये भूमध्य रेखा, इससे साढ़े ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर कौन सी है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नीचे क्या है? मकर रेखा। तो हमारा इंडिया तो नॉर्थ में ही है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर जो आता है, इससे जो यहाँ पर पूछा है कि इससे आपका कितना ऊपर है? भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो जो बीच का गैप है वो कितना है? 876 किलोमीटर की दूरी है भूमध्य रेखा से। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? हमारे इंडिया की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 1502 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और तटीय की पूछेगा तो तटीय 6100 किलोमीटर है, अगर हम यहाँ पर द्वीपों को ऐड नहीं करते। और द्वीपों सहित कितनी है? तो 7,516.5 किलोमीटर। द्वीपों को हटाकर 6100 किलोमीटर, द्वीपों को ऐड कर देते हैं तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इनको तो 7,516.5 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित पूछा है तो द्वीपों सहित में आपका आंसर होगा सी, 7,516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण
अब बेटा मैं आपसे कहूँ कि आपको लद्दाख से, क्योंकि हमारा उत्तरी पॉइंट अब जो इंदिरा कोल है वो लद्दाख में ही है वर्तमान में, पहले जम्मू कश्मीर था लेकिन अब लद्दाख है। अब मैं आपको कहूँ कि आपके लद्दाख से कहाँ जाना है, कन्याकुमारी जाना है, दक्षिण में जाना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस देखेंगे कितनी दूरी पर है। तो यहाँ की जो डिस्टेंस है ना, उत्तर से दक्षिण की जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है। और यहाँ से आपका पश्चिम से गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की जो आपकी यहाँ पर लंबाई है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। तो पूछा क्या है, उत्तर से दक्षिण पूछा है। उत्तर से दक्षिण आपका 3214 किलोमीटर। अब नेक्स्ट में आपसे पूछा है पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम जो है, यहाँ पर आंसर दीजिए, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितनी है, आपका 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, 2933 किलोमीटर। या पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। अब यहाँ पर देखो सिंपली क्या पूछा है, भारत की तटरेखा की लंबाई, वो आपका द्वीपों को लगा करके था 7516.5 किलोमीटर। ये द्वीपों को हटा करके, उसमें द्वीपों को ऐड नहीं किया है, तो 6100 किलोमीटर आपका आंसर होगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, पूरे विश्व का हमारा जो इंडिया का एरिया है वो कितना है। तो आपका यहाँ पर आंसर होना चाहिए कि बी 2.4, और हमारे उत्तराखंड का 1.69% एरिया है। तो ये याद रखना है। और पूरे विश्व का भारत 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी कि माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। यानी कि कितना प्रतिशत भाग इसका पर्वतीय क्षेत्र के तहत आता है, तो वो है 10.4%। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इन्हें याद कर लेना। ऑप्शन सी 27.7%। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। किसका, मैदान का। ऑप्शन डी 43.0%। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी पर है। भारत की तटरेखा, यहाँ पर एक आधार रेखा होती है और आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा जो है वो 12 मील है। कितना है, 12 नॉटिकल मील। 12 मील आप यहाँ पर लगा देंगे। भारत का 12 मील के बाद का जो आगे का क्षेत्र होता है ना, वो आपका क्या होता है, संलग्न क्षेत्र होता है। आधार रेखा होती है यहाँ पर, इस आधार रेखा से आगे का जो क्षेत्र होता है आपका 12 से आगे, वो होता है 24 मील का। और उससे भी आगे का क्षेत्र आपका कितना होता है, भारत का एकांतरित आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी होती है। तो आप कहेंगे कि इसका सही आंसर होगा बी 200 मील या नॉटिकल मील। चलिए आगे क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। भारत के तटीय राज्यों की संख्या दो तरीके से क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं या भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, रुकिए। भारत के तटीय राज्यों की संख्या की बात करूं तो ये है 9। सबसे पहले हमारा आता है गुजरात, उसके बाद यहाँ पर आता है कौन सा, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में आता है कौन, गोवा। गोवा के बाद कर्नाटका, फिर उसके बाद केरला, है ना। 5 हमारे राज्य हो जाते हैं पश्चिमी तट पर। और उसके बाद जाता है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये 4 राज्य आपके आते हैं कहाँ पर, पश्चिमी पूर्वी तट पर। ये आपका जो है ना
ये वाला पोर्शन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये आपका पश्चिम होता है, पूरब होता है। तो ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। पश्चिमी तट पर 5 तटीय राज्य है और पूर्वी तट पर 4 तटीय राज्य हैं। और सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसकी लगती है आपसे पूछेगा। गुजरात, आप तो महान है, गुजरात नंबर 1 महान। गुजरात आप से आने के यहाँ पर आपका मतलब हो जाता है आंध्र प्रदेश। तो आप तो हो जाएगा तमिलनाडु। महान से महाराष्ट्र। गुजरात आप तो महान है। तो ये 4 टॉप 3 आपको याद रखना है। सबसे कम जो छोटी सीमा लगती है वो गोवा से लगती, सबसे ज्यादा गुजरात, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, तो 9 आपके क्या है तटीय राज्य। और अगर मैं कहूँ कि तटीय केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो तटीय केंद्र शासित प्रदेशों में 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश। 4 कौन से, एक तो दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, उसके बाद आपका पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अब इन आपका 9 और 4 कितना हो जाता है 13। राज्यों और केंद्र शासित, देखो राज्यों में तो सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, गुजरात है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि पूरे राज्य और केंद्र शासितों में सबसे बड़ा कौन है, तो वो अंडमान निकोबार आइसलैंड है। सॉरी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य। अब आंसर करो 22 का। गुजरात। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो याद रखो, ये सपोज करो कि क्या है, हमारा इंडिया है। हमारा इंडिया है चतुष्कोणीय। तो सपोज करो ये हमारा इंडिया है ना, और इसे 2 बराबर भागों में बांटती है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो अक्षांश होता है, उत्तरी अक्षांश, ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये कहाँ से होकर के गुजरती है, सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक तो आपको पश्चिम से पूरब इसका क्रम याद रखना है, फिर दूसरा पूरब से पश्चिम की ओर का क्रम भी याद रखना है। और एक ये तो क्या हो गया कि 8 राज्य कौन कौन से हो गए, और इसमें से आप बता दो किससे होकर नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश से भी गुजरती, गुजरात से भी, झारखंड से। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन दे देती हूँ वेस्ट बंगाल, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि भारतीय राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसके बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। देखो, कर्क रेखा तो वेस्ट बंगाल से भी जा रही है, मध्य प्रदेश से भी जा रही है, गुजरात से भी जा रही है, झारखंड से भी जा रही है। ऑप्शन मैंने जो आपको दिए, और क्वेश्चन ये था कि भारतीय राज्यों में ऐसा कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा बीचों बीच से जाती है, तो वो आपका है मध्य प्रदेश। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है। और कर्क रेखा को भारत में 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो वो माही नदी काटती है, ये याद रखना। आप देखो, आपने भारतीय मानक समय रेखा पढ़ा, कर्क रेखा पढ़ा। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा, यहां से आपकी मानक समय रेखा आ रही है, यहां से कर्क रेखा, ये दोनों एक दूसरे को किस स्टेट में आकर के काटते हैं, तो वो है छत्तीसगढ़। क्या है, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर आपका आई होप कि आप लोगों के जो डाउट रहते हैं सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। यानी कि भारत के मध्य से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा होकर गुजरती है, और वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा है। कौन सी है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपको याद रखना है। 8 राज्यों से होकर जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। भाई आज तो ना बता देना कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, और आंसर आना चाहिए कि मैम उड़ीसा। अब कुछ दिन और वेट करो, कुछ नया चीज आ रहा है जहां पर आप लोगों को जो है मैप होगा और मेरा वॉइस होगा, आपको पूरी चीजें मैप के थ्रू याद कराऊंगी। निम्नलिखित में से किस राज्य, तो उड़ीसा हो जाएगा। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो कौन सा है, झारखंड है। कौन है, झारखंड है।
भारत की और झारखंड की राजधानी है रांची। और रांची जो है ना, ऐसी कौन सी कैपिटल है जो कर्क रेखा के बीचों बीच में स्थित है? तो याद रखना है रांची है। स्टेट एमपी है, राजधानी कौन सी है? रांची है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणी पॉइंट, दक्षिणी नोक कौन सा है? तो आप कहेंगे क्या? कन्याकुमारी अर्थात केप कैमोरिन, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है ना, केप कोमोरिन कन्याकुमारी का ही दूसरा नाम है। अगर बेटा यहाँ पर आपसे पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, और दक्षिणतम बिंदु में कैप कोमोरिन भी दे रखा है, इंदिरा पॉइंट भी दे रखा है, तो कैप कोमोरिन आपका नहीं होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार आइसलैंड की, जो निकोबार ग्रेट निकोबार आइसलैंड है ना, उस पर स्थित है। अंडमान निकोबार में, जो निकोबार में भी जो आपका ग्रेट निकोबार है, उसमें दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इतना क्लियर हुआ। मुख्य भूमि लगकर आ जाए तो कन्याकुमारी। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार के, निकोबार का जो ग्रेट निकोबार है ना, उसमें स्थित है। इसी को लाहेचिंग भी कहते हैं, पार्सेन पॉइंट भी कहते हैं, ये आपको याद रखना। और पिग्मेलियन पॉइंट भी इसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ यानी कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आपसे अब पूछा है, आंसर दो। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम देखिए, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पारसेन आता है। पारसेन पॉइंट, लाहेचिंग इस तरीके से भी लिखा जाता है, लाहेचिंग इस तरीके से भी लिखते हैं। इसके अलावा पिग्मेलियन पॉइंट, यानी कि तीनों ही नाम किसके हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार का, जो निकोबार आइसलैंड है उसमें भी एक ग्रेट निकोबार आता है, उसमें लोकेटेड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा के निकटतम कौन सा हो सकता है? इंदिरा पॉइंट होगा, क्योंकि दक्षिणतम बिंदु तो हमारे इंडिया का क्या है? सबसे यही है, तो यही होगा। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरीय भाग, यानी कि इंडियाज नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है? इंडियाज मोस्ट, क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, यानी कि उत्तरी बिंदु आपसे पूछा है, तो उत्तरी बिंदु है बेटा इंद्राकोल। इंद्राकोल करंट में आपका लद्दाख में आता है, ऑप्शन डी। ठीक है ना, किसमें आता है? लद्दाख के अंतर्गत आता है। कभी कभी वो इंद्राकोल ना देके ऑप्शन में आपको सियाचिन ग्लेशियर, तो अगर इंद्राकोल नहीं है तो सियाचिन लगाएंगे। 1 मिनट में आप लोगों को कुछ चीजें बता देती। ये सपोज करो इंडिया है, यहाँ पर बताओ, है ना। मैप तो अभी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, तो आपका ये क्या है? इंडिया है। इंडिया का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? इंद्राकोल, लद्दाख में। अगर इंद्राकोल नहीं आता है तो सियाचिन लगाएं। भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का कौन सा है? कन्याकुमारी अर्थात कैप कोमोरिन है ना, तमिलनाडु में। अगर मैं बात करूं भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु याद रखना है गुहार मोती। गुहार मोता इसे बोला जाता है कि गुजरात में है। कभी कभी गुहार मोती नहीं देता है, वो सरक्रिक देता है, तो सरक्रिक दोनों ही याद रखना है, सरक्रिक और आपका गुहार मोती आपको लर्न करना है। अब पूर्वी बिंदु की बात करूं तो पूर्वी, सबसे पूर्वी यानी कि ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है? ये वेस्टर्न पॉइंट हो गया, ये नॉर्दर्न पॉइंट, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट इन मेनलैंड हो गया, और ये आपका हो जाएगा वेस्टर्न पॉइंट, सॉरी ईस्टर्न पॉइंट, पूर्वी बिंदु, तो वो है अरुणाचल का किबिथू। ठीक है, तो याद रख। अगर क्वेश्चन, ये तो हो गया भाई भारत का उत्तरी बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत का पूर्व पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु। क्वेश्चन आएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो वो आपका पड़ता है अंडमान निकोबार की ग्रेट निकोबार आइसलैंड में स्थित है इंदिरा पॉइंट। अब कोई भी मिस्टेक मत करना। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? कौन अलग करता है बताइए?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंबन चैनल करता है। कौन करता है? पंबन चैनल रामेश्वरम द्वीप से भारत की मुख्य भूमि को अलग करता है। 34 का बी। आदम का पुल एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? क्वेश्चन नंबर 35। हालांकि वीडियो आज लॉन्ग जाएगा, इसमें क्वेश्चन है और एक वीडियो में 168 क्वेश्चन कराने हैं। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन सी, भारत एवं श्रीलंका। इस बार श्रीलंका चर्चा में भी रहा है, तो 100% क्वेश्चन बनने की संभावना है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश यानी कि 10 डिग्री 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल के द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है? तो ये है आपका अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ऑप्शन ए। डंकन पास की बात करते हैं, तो डंकन पास किसके बीच में स्थित है? डंकन पास अंडमान निकोबार में है और ये स्थित है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में। दीव एक द्वीप है, दमन एंड दीव आपने सुना होगा, तो ये आपके किसके तट पर है? मैप ओपन कीजिए फटाफट से, क्वेश्चन वेट कीजिएगा, सारी चीजें आपके मैप के थ्रू करा दूंगी। ऑप्शन सी आपका गुजरात के तट पर है। भारत और श्रीलंका को अलग, अब 10 डिग्री चैनल तो होता नहीं है क्योंकि वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, और भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि जलसंधि स्ट्रेट कौन सी है? तो आप कहेंगे वो है पाक जल संधि। कौन सी है? पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली जो रेखा है, उस रेखा का नाम है मैकमोहन। BCM याद रखो, भारत चीन, BCM भारत चाइना के बीच में मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के बीच में BRP यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो ये याद रखना है, भारत, रेड क्लिफ और पाकिस्तान। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? सुदूर पूर्व में बात हो रही है, तो सुदूर पूर्व में आपका कौन सा है? म्यांमार। पूर्व में कौन सा है? म्यांमार ही तो आता है इस साइड में आपका, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। और म्यांमार से भी सबसे ज्यादा हमारा अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, और म्यांमार से ना हमारे एक तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। तो ANM एनम कर सकते हो क्या? NM अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर मिजोरम, ये 4 राज्य हमारे म्यांमार। इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो अगर आप इन चारों में देखेंगे ना, तो इन चारों में से आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 43 का डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर मैं बात करूं भारत की, अगर पड़ोसी राज्यों की बात करूं, तो पड़ोसी राज्य है 9, लेकिन स्थल वाली जो है ना वो 7 है। 9 में से 2 के साथ, एक तो श्रीलंका, एक मालदीव के साथ हम जलीय सीमा साझा करते हैं। तो पड़ोसी जिनके साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं वो है 7। कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आपका म्यांमार। तो 1 2 3 4 5 6 7 याद हो गया। अब कौन सा नहीं आया है इसमें? श्रीलंका। श्रीलंका के साथ जलीय सीमा साझा करते। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है?
तो ये है आपका श्रीलंका। 45 का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी समुद्री सीमा क्या है? समुद्र तटीय सीमा। सो 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा गोवा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर की जो सीमा हम साझा करते हैं वो करते हैं किसके साथ? अभी इस देश की शेख हसीना जी आई थी और सही आंसर होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ भारत का एक ऐसा राज्य जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है त्रिपुरा। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा होती है और एक हमारा क्या है? लद्दाख के साथ। कौन लगाता है? अफगानिस्तान लगाता है। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो बताइएगा किन किन भौतिक प्रदेशों में भारत को बांटा जा सकता है? तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय प्रदेश। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? कौन सा भाग सबसे प्राचीनतम है? तो जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ना वो सबसे प्राचीनतम है, ऑप्शन सी। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर क्या? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। क्या हो जाएगा? डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर है 52। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी तट का भाग नहीं है तो वो है कोरोमंडल तट, ये पूर्वी तट का भाग है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? बताइए। कोरोमंडल तट। मालाबार तट केरल के तट को कहते हैं। कोकर तट महाराष्ट्र वाला आ जाता है। कोकर तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट जो है ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? 54 का यहाँ पर सही आंसर होगा सी, गोवा से दमन तक। कहाँ से है? गोवा से दमन तक आपका सही आंसर। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो लक्षद्वीप के जो समूह हैं जिसकी राजधानी कवारत्ती है और पूछा जाता है कि लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रवाल उत्पत्ति से। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? बैरन और नारकुंडम। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? इनमें से कौन एक द्वीप है? ऑप्शन बी, दीव। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हिंद महासागर है नीचे। हिंद महासागर की 2 शाखाएं हैं, एक है बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी और दूसरा है अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में तो अंडमान निकोबार है और अरब सागर में क्या है आपका? लक्षद्वीप है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर कहाँ पर आकर मिलते हैं? तो ये कन्याकुमारी वाले पोर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आंसर हो जाएगा ए। दीव स्थित है, तो दीव कहाँ पर स्थित हो सकता है? गुजरात के तट पर। और सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, खंबात की खाड़ी के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? लगभग 36। थारू मरुभूमि कहाँ पर है? तो थार मरुभूमि आपकी कहाँ पर है? तो आप सभी जानते हैं थार मरुभूमि मरुस्थल आपका कहाँ पर है? ऑप्शन बी, राजस्थान।
दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री पूछा है बेटा, दक्षिण गंगोत्री क्या है और कई बार पूछा भी जाता है। ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? सफेद पानी के नाम से भारत के किस स्थान को जाना जाता है, बताइएगा। और इसका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन हो जाएगा डी, सियाचिन हो जाएगा। हैदराबाद का जुड़वा नगर, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहते हैं। और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी, जिसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था और हाल ही में इसने अपना स्थापना दिवस मनाया। किससे अलग हुआ? आपका आंध्र प्रदेश। कोची का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? कोची का जुड़वा नगर केरल में आपका जो है कोची है, और इसका जुड़वा नगर किसे कहते हैं? एर्नाकुलम को कहते हैं, एर्नाकुलम। ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 69। लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो लद्दाख वाला वह एरिया जो चीन के पास है तो उसे कहते हैं क्या? अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्साई चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल है हमारा लद्दाख। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो हमारे प्यारे से छोटे से उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। क्या करना है आपको? लिंक करना है चीजों को। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल क्या है? भूखंड का भाग था, जिसे कहा जाता है क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड का भाग था। निम्नलिखित में आप देखो, मैं कहूँ कि उत्तराखंड कौन से विशाल भूखंड का भाग था? अगर इंडिया गोंडवाना का था तो उत्तराखंड भी तो इंडिया में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा है? मैप को अगर आप देखेंगे ना तो वहां पर मिलेगा बेटा ऑप्शन ए, मणिपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा से भाई बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो आप एक बार फिर देख लिए। त्रिपुरा से भी जाती है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, मिजोरम से भी जाती है, लेकिन जिससे नहीं जाती है वो है मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। बिल्कुल है भाई। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अगर आप भारत को देखेंगे ना, मेरे को थोड़ा सा क्या हो रहा है, खांसी मेरी नहीं जा रही है क्योंकि वायरल चल रहा था और वायरल से हो गया है खांसी, उसके बाद खांसी गई नहीं है, तो थोड़ा वो वीडियो के बीच बीच में प्रॉब्लम करते हैं, इग्नोर कीजिए। चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें नंबर और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब भारत जो है जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। तो आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन डी। निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है? भाई सिंगल ही मैंने आपको कई बार करा दिया है, ये अभी स्टार्टिंग में यही सब क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर याद रखना है भारत की। आंसर हो जाएगा भाई सी। आप बताओ कि भारत का मैदानी भाग कितना बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है? ऑप्शन सी, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है। तो सही है में आपका देखो भैया विषुवत रेखा के उत्तर में है, बिल्कुल भाई। यहाँ पर आपका क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर 23.5 डिग्री, और हमारा इंडिया 23.5 डिग्री रेखा से बीचों बीच में हमारा कर्क रेखा जाती है, उससे क्या है उत्तर में ही है, उत्तरी गोलार्ध में। आप देखो, आपसे याद रखना है कि हमारा इंडिया का जो अक्षांश
अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री। अक्षांशीय विस्तार मतलब ये जैसा ग्लोब है, ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींची गई। एक है आपकी कौन सी, हॉरिजॉन्टल लेटी हुई अवस्था में, है ना, लेटी हुई अवस्था में। एक है आपकी खड़ी हुई अवस्था में। तो यहाँ पर जो लेटी हुई अवस्था होती है इसे अक्षांश कहते हैं, जो खड़ी अवस्था में होते हैं इसे देशांतर रेखा कहते हैं। तो हमारा जो इंडिया है, हमारा इंडिया कहाँ से 8 डिग्री, मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और कहाँ 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 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तर, क्योंकि उत्तर की तरफ ही तो है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्तरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा देशांतर विस्तार कहाँ से हो रहा है भाई, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से स्टार्ट होता है हमारा इंडिया, गुजरात से। गुजरात से स्टार्ट होकर के कहाँ जाता है, अरुणाचल प्रदेश, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देखो उत्तरी और पूर्वी क्यों कहते हैं, ये ग्लोब है ठीक है ना, और ग्लोब को दो भाग में बांटा, उत्तर वाला पोर्शन 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला आपका क्या हो गया भाई, आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। जो गोलार्ध होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे डायरेक्शन, ये क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया, इधर वाला पोर्शन क्या हो गया, पश्चिमी गोलार्ध, और ये पूर्वी गोलार्ध। हमारा जो इंडिया है ना, इस ग्लोब में 0 डिग्री से ऊपर यानी कि नॉर्थ में आता है, उत्तर में आता है तो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश कहेंगे आप इसे। और यहाँ पर आप देखेंगे ना तो हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पर आता है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है। इस ईस्ट और नॉर्थ के बीच वाली जो होती है ना, इसे उत्तर पूर्वी क्या कहते हैं, गोलार्ध। तो हमारा इंडिया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, इसीलिए आपका उत्तर और पूर्व का हम यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सभी के सभी क्या है, सही कथन है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, 79 का ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ये 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, 9 के साथ। भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर बी, क्या हो जाएगा 82 का बी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट है विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है, 17.5%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभी सारी चीजें बताई थी मैंने। स्थल खंड, अब ये जो आपका 6 डिग्री 4 मिनट है ना, तो ये आपका अंडमान निकोबार से स्टार्ट होता है, कहाँ से, अंडमान निकोबार से होता है। लेकिन मुख्य भूमि स्थल खंड की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट बताया था मैंने, 8 डिग्री 4 मिनट ये आपका होता है दक्षिण से स्टार्ट होता है। अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा होता है और 6 डिग्री 4 मिनट दिया, लेकिन क्या पूछा, स्थल खंड मुख्य भूमि से, तो यही आपका क्या है, गलत है, क्योंकि ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है। असत्य कथन, सारी चीजें आपको करा दी हैं, तो आप जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। 85 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में, ना कि पाकिस्तान के बीच में है। जल्दी से ये भी बताना भाई सेशन कैसा लगा। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है, यानी कि भारत की मानक समय रेखा, कौन सा अक्षांश, कौन सा देशांतर आपको बताना है। ऑप्शन सी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न, है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत अवस्थित है, आप यहाँ गलती मत करना, गलती नहीं करनी है, सारी चीजें कराई हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन ए क्यों नहीं हो सकता है, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण, तो दक्षिण तो है ही नहीं। बी क्यों नहीं हो सकता, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, यहाँ दक्षिण आ गया, नहीं हो सकता है। यहाँ भी दक्षिण आए, इसलिए ऑप्शन सी जो 8 डिग्री 4 मिनट से क्या होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होकर 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है।
नेक्स्ट आप लोगों का है भारत किस गोलार्ध में है। सारी चीजें अभी बताई हैं, फटाफट आंसर। उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। फटाफट इंडिया का मैप ओपन कीजिए, वहां पर देखिए, क्योंकि मैप जब आप देखेंगे ना तो बिल्कुल भी आप कभी नहीं भूल सकते हैं। मैं जब भी पढ़ती थी तो आपको हमेशा बता दूं कि आपको हमेशा मैप देखना चाहिए, मैप हमेशा माइंड में छप जाता है। सो 89 का आपका जो सही आंसर होगा ए नागालैंड होगा। क्या हो जाएगा, नागालैंड। एक बार देखिएगा, क्या नागालैंड जो है वो मिजोरम से सीमा बनाता है? नहीं बनाता, क्योंकि आपका उसके क्या, एक तो त्रिपुरा बनाता है, एक आसाम बनाता है, एक मिजोरम बनाता है और एक मणिपुर बनाता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश से हमारे, मैं बता देती हूँ, एक तो कौन लगाता है भाई, अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन से हमारे राज्य सीमा बनाते हैं। भूटान भी सीमा बनाता है, भूटान भी क्या सीमा बनाता है, नागालैंड सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश से, बनाता है भाई, बताओ। मणिपुर, हाँ देखो भाई, यहाँ पर नागालैंड बनाता है, असम बनाता है, मणिपुर नहीं बनाता है। ठीक है, भूटान, अरुणाचल प्रदेश से भूटान, चाइना और आपका नागालैंड, नागालैंड के साथ असम, असम की भी सीमा लगती है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आप लोगों का है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। तो राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान की जो सीमा है वो लगती है बेटा पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से भी लगती है, एमपी से भी लगती है, गुजरात से भी लगती है। तो किससे नहीं लगती है बेटा? आंसर होना चाहिए कि मैम किससे नहीं लगती है? महाराष्ट्र से नहीं लगती। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं लगती है? अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे ना तो मध्य प्रदेश से यूपी सीमा बनाता है, राजस्थान सीमा बनाता है, झारखंड सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ बनाता है, महाराष्ट्र बनाता है, गुजरात बनाता है। कौन सा नहीं बनाता है इनमें से? बताइएगा। तो मध्य प्रदेश से कौन नहीं बना रहा है? उड़ीसा नहीं बना रहा है। कौन नहीं बना रहा? उड़ीसा। नेक्स्ट आप लोगों का है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो नेफा के नाम से कौन जाना जाता था? ऑप्शन हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से पहले जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है और अंडमान निकोबार के अंदर भी ये कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा है। आंसर हो जाएगा 94 का बी। क्या हो जाएगा? दक्षिणी अंडमान। क्या होगा आपका सही आंसर? होगा क्या हो जाएगा? दक्षिणी अंडमान में क्या है? पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? बताइएगा। ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? अंडमान निकोबार में, निकोबार के अंदर ग्रेट निकोबार का क्या है? दक्षिण। तो आंसर क्या हो जाएगा 96 का ए। राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? राम सेतु पाक जलडमरू मध्य जल संधि में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? व्हीलर द्वीप का। ने सियाचिन है, सियाचिन किसके बीच में है भाई? भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य में झगड़ा है? भारत पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आता है? लद्दाख में। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक यूनिट कौन सी है?
निकोबार द्वीप समूह। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ और विदर्भ के क्षेत्र आते हैं? महाराष्ट्र आता है, क्योंकि कोंकण महाराष्ट्र वाला कोस्ट यानी कि तट कहलाता है, इसीलिए यहाँ पर एलिमिनेट हो सकता है। भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो कर्क रेखा ऑप्शन हो जाएगा बी। आपका सही यहाँ पर क्या लगाना है, पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। तो पूर्व से पश्चिम की अगर आपको याद होगा तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड, झारखंड के बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आता है गुजरात। उत्तर प्रदेश से तो लगती ही नहीं है ना, जाता ही नहीं। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? म्यांमार से। पटकाई बूम म्यांमार से अलग करती है। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, बताइएगा। मणिपुर एक तो नागालैंड से सीमा साझा करता है, आसाम से, एक मिजोरम से, है ना। आपको याद रखना है, नागालैंड से भी और आसाम से भी, मिजोरम से भी। तो कहाँ पर है आपका नागालैंड, मिजोरम और असम, एक ही है आपका कौन सा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है या बांग्लादेश स्पर्श करता है? तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा, सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे भी आता है, त्रिपुरा। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? मणिपुर। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। ठीक है ना, मेघालय, असम, कौन सा हो जाएगा? देखो, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये आपके 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य, तो बता देती हूँ। लद्दाख, एक क्रम आपका लद्दाख, JNK जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद अगर आप देखेंगे तो P फॉर पंजाब, R फॉर राजस्थान, G फॉर गुजरात। तो आंसर बताइए 111 का ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? विशेषता। तो अरब सागर के द्वीप जो है प्रवाल भित्ति कोरल रीफ के उद्गम है या उससे बने हुए। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पूर्वी भाग आपसे पूछा है या पूर्वी बिंदु पूछा है, कहाँ पर स्थित है? सो इस क्वेश्चन का आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? 113 का ऑप्शन सी आपका अरुणाचल प्रदेश। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु 114 का डी किबिथु है। कौन सा है? किबिथु है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? भारत के कौन से भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है? अंडमान द्वीप समूह। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम जो है क्या किया गया था? 2018 में हैवलॉक द्वीप का नेम चेंज किया गया था, जो कि सारे के सारे द्वीप अंडमान निकोबार में है, और नया नाम हो गया था ऑप्शन सी स्वराज द्वीप। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी होगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 4th नंबर पर आता है। 18 का आंसर ए आपका सही होगा। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों? तो डबल ए ट्रिपल एम, डबल ए ट्रिपल एम एन टी, ए का स्क्वायर एम का क्यूब और एन टी। आप ऐसे भी लिख सकते ए का स्क्वायर एम का क्यूब एन टी। 2 बार ए आएगा असम, अरुणाचल, 3 बार एम आएगा मणिपुर, मिजोरम, मेघालय,
ठीक है। और एन से आएगा नागालैंड, टी से आएगा त्रिपुरा। ये जो हमारे 7 राज्य हैं ये असम के साथ सीमा बनाते, एक जैसा भौगोलिक स्ट्रक्चर है इनका, इसीलिए 7 बहनें कहते हैं। मेघालय नहीं आता, सॉरी वेस्ट बंगाल नहीं आता है। ऑप्शन बी 7 बहनें एक भाई, भाई है इनका कौन सा, सिक्किम है, वो थोड़ा सा हटके है, पूर्वी है और एक जैसी जलवायु। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है। भाई अगर आपको लग रहा है ना कि वाकई में आप लोगों के लिए मेहनत की गई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज़ आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा सेशन ख़त्म होने के बाद। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चाइना 3 देशों से मिलती है। तो किसके साथ, नेपाल के साथ भी, भूटान के साथ भी और चाइना के साथ भी। आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन डी आपका सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 121 का आपका डी सिक्किम हो जाएगा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में, भाई 100 बार बता दिया मैंने अभी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत कर्क रेखा, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात। गुहार मोती सर्करिक, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। मालवा का। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती। राजधानी हैदराबाद तेलंगाना की है। सिकंदराबाद और हैदराबाद जुड़वा क्या कहलाते हैं, जुड़वा शहर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। समतल मैदान को कहते हैं भावर कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल मैदान को भावर कहते हैं। कोरी निवेशिका कोरी क्रिक जिस पर स्थित है वह कौन सा, कोरी क्रिक किस पर स्थित है। 128 का सी हो जाएगा कच्छ का लिटिल रन। भारत में कितने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बताइएगा। 2 से अधिक, 2 से ज्यादा यानी कि 3, 4, 5, तो ऐसा कौन सा है 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका 4। आप कौन कौन से हैं, एक तो आपका सिक्किम है, सिक्किम आपका नेपाल, भूटान और चाइना से लगाता है। एक आपका अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चाइना, म्यांमार से सीमा साझा करता है। और इसके अलावा और कौन सा है, जल्दी से बताओ भी। जल्दी से कमेंट कर दो यहाँ पर। 2 से ज़्यादा क्या लगाता है आपका सीमा साझा करता है। अगर आप वेस्ट बंगाल को देखेंगे तो वो नेपाल से भी सीमा साझा करता है, भूटान से भी सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है ना, तो ये भाई याद रखना है। और इसके अलावा कौन सा हो जाएगा आपका, हाँ भाई एक लद्दाख है हमारा जो कि अफगानिस्तान से सीमा बनाता है, चाइना से सीमा बनाता है। और राज्यों में कौन बचा भाई, क्योंकि बिहार की बात करें तो बिहार और यूपी तो केवल नेपाल से बनाते हैं। उत्तराखंड आपका वैसे चाइना और नेपाल से सीमा साझा करता है। और हिमाचल की बात करते हैं तो वो चाइना से सीमा साझा करता है ना, करता है नहीं करता है, करता है भाई बिल्कुल करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटकाई बूम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं। 130 ऑप्शन डी भारत के पूर्वी भाग में, म्यांमार को अलग करते हैं। पश्चिमी घाट, अब देखो पश्चिमी तट अलग है, ये पहाड़ियों की तरह ही है आपका, जैसे हिमालय है ऐसे ही। तो यहाँ पर जो ये बीच वाला है ना, ये आपका क्या है पश्चिमी घाट, ये आपका क्या है पूर्वी घाट। इन बीच के भूमि को क्या कहते हैं, पूर्वी मैदान और पश्चिमी मैदान कहते हैं इनके बीच के भाग को। तो ये क्या है आपसे पूछा है, तो ये पठारों की ढाल होती है, पठारों की ढाल ऑप्शन सी। और ये दोनों आकर के कहाँ मिलती है, नीलगिरी की पहाड़ी में आकर के इनका मिलन होता है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, नदी द्वीप माजुली कौन सा है भैया, सब नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है। 132 असम में माजुली द्वीप। शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बना, शिव समुद्रम एक जलप्रपात है, ये कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है आपसे पूछा है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी कावेरी।
भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरता। तो भारतीय मानक समय रेखा मैंने कहा था 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ऐसा कौन सा राज्य जहां से नहीं गुजर रही है? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की गणना जो है वो किसके जो है क्लॉक टावर से की जाती है? तो आपको मैंने 3 नाम बताए थे, नैनी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज। तो बता लगा दो टिक, ऑप्शन सी मिर्जापुर। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिह्नित है? 136 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या? सी, नीलगिरी। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है उस तट का नाम है कोरोमंडल तट। भारत प्रमुखतः एक उष्ण कटिबंध, उष्ण मतलब गर्म, कटिबंधीय मतलब क्षेत्र है ना। भारत मुख्यतः एक उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है। निम्नलिखित के क्या कारण है? ऑप्शन ए अक्षांशीय विस्तार इसका रीजन है। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन से नंबर का देश है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो आप जानते हैं ये श्रेय जाता है किसे? पुर्तगालियों को। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, पूर्वी तटीय मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत की भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण। ऑप्शन डी। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम कौन सा है? आरोही क्रम, आरोही क्रम तो यहाँ पर देखेंगे तो आरोही क्रम में आपका आंसर होगा नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। नेक्स्ट है 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है, पृथक करता है? 144 एंड इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लक्षद्वीप को मालदीव से। निम्नलिखित में से अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ मैं बता देती हूँ, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम ये क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। इनमें से कौन सा नहीं करता है? तो आप साफ साफ नजर आ रहा है आपका असम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है यानी कि वो स्थलबद्ध है, आपका लैंड लॉक्ड राज्य है छत्तीसगढ़। हमारे इंडिया के अंदर 5 ऐसे राज्य हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, जो किसी भी के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते, स्थलबद्ध है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो वो है हरियाणा, हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। और अगर मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेशों में तो चंडीगढ़ आता है और दिल्ली आता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का है यहाँ पर क्या कि क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? भाई गलती तो करना ही मत, पहले करा चुके हैं लक्षद्वीप। वैसे लुसेंट की बुक बहुत अच्छी है, सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगी जिसने अच्छे से इसे तैयार कर लिया। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित? सबसे पूर्वी है अरुणाचल, सबसे पश्चिमी है गुजरात। लगा दो टिक, ऑप्शन डी। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से इसे जानते हैं? ऑप्शन सी, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और मालाबार आपका हो जाता है केरल वाला तट हो जाता है। और अगर बात करें हम कर्नाटका, तो कर्नाटका वाला तट कहलाता है, कोरोमंडल पूर्वी तट कहलाता है ना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच के को। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके
किसके बीच में है? गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट। तो आंसर होना चाहिए ये है भाई किसके बीच में? श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो भूटान के साथ नहीं लगती है वो है मेघालय। कौन है? 151 का बी। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु। चेरापूंजी स्थित है कहाँ पर? चेरापूंजी भाई खासी पहाड़ी पर क्या है? चेरापूंजी है। कोरोमंडल तट कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? दक्कन के पठार का है। नेक्स्ट है अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो आपको 28 राज्यों की राजधानी भी याद कर लेनी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। त्रिपुरा। मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? आप जानते ही हैं। मिजोरम की राजधानी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है आइजोल है। पणजी किस राज्य की राजधानी है? पणजी गोवा की है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? किस नदी के किनारे पर है? ये मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं। यह अधिकतर तो जानते ही हैं हमारे यहाँ बुग्यालों घास के जो मैदान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बुग्याल कहते हैं। उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? त्रिशूर और तिरुवल्ला। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति कैम्बे की खाड़ी में नहीं मिलती है। ऑप्शन डी। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? 162 ऑप्शन डी तैथिस सागर। देख रहे हैं ना 2020-19 में पूछे गए क्वेश्चन। कर्क रेखा के सिवाय निम्नलिखित में सभी राज्यों से होकर के गुजरती। कर्क रेखा जो है एक राज्य को छोड़कर सभी राज्यों से होकर गुजरती है, हरियाणा। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? पूर्व में भारत की सीमा याद रखना है कि ये म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। 164 डी। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता? त्रिपुरा। एक के साथ करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्न में से कौन सा है? मैंने बताया था ना, राजस्थान। राजस्थान के बाद किसका नंबर? मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। सीडीएस परीक्षा 2020 में पूछा गया। आपके लिए लुसेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज आपका इंडियन ज्योग्राफी साथ में सब चलेगा, हिस्ट्री भी चलेगा, ज्योग्राफी भी चलेगा, पॉलिटी भी चलेगा। वो कराना मेरा काम, पढ़ना आपका काम। ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। और जाते जाते एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। नाथुल्ला दर्रा और जैलपला दर्रा कौन से राज्य में है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सेशन कैसा लगा जल्दी से कमेंट में कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। सोशल लिंक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। सारे के सारे सोशल लिंक, इंस्टा, FB, टेलीग्राम है ना, आप यूट्यूब से तो जुड़े हुए हैं, तो इन सारे के सारे लिंक आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन में। जाइएगा डिस्क्रिप्शन में और फॉलो कीजिए हमें अदर सोशल लिंक पर भी, सोशल साइट्स पर भी। चलिएगा आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।